तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देव पारिक मेडिको। तो हमने एनिमल किंगडम की एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज में पार्ट 1 में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया था और पार्ट 2 में हमने पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा कंप्लीट किया था। ये रहा पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा कंप्लीट कर लिया था। तो ये इस वीडियो का पार्ट 3 है जिसमें हम कवर करने वाले हैं टीनोफोरा से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी वीडियो पर। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, उसको आप बाद में देख लीजिएगा। पहले इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने आज ये वीडियो कंप्लीट कर ली तो आपको एनिमल किंगडम में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो टीनोफोरा में सबसे पहली लाइन क्या, पहली लाइन ये लिखी है, टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और कॉम जेली। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ सकता है। वो ऑप्शंस में दे देंगे टीनोफोरा ऑल्सो कॉल्ड, तो आपको बताना होगा सी वॉलनट एंड कॉम जेलीज। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा, यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूसिवली मैरीन, मतलब केवल मैरीन है, फ्रेश वाटर नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि ओनली मैरीन, मैं बोल रहा हूँ ओनली, इसका मतलब एक्सक्लूसिवली मैरीन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियल सिमेट्री, ये मैंने आपको बताया था, आर सी सी, सी से सिलेंट्रेटा और सी से टीनोफोरा। बस ये आपको इतना ध्यान रखना है, आर सी सी, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो आगे वाले बचे वो हो गए बायलेटरल सिमेट्री। बट एक एक्सेप्शन है इकाइनोडर्मेटा में, जिसमें अडल्ट और लार्वा का, लार्वा तो हमारे पास होता है बायलेटरल सिमेट्री और अडल्ट होता है रेडियल सिमेट्री। बस ये एक्सेप्शन ध्यान रखना है, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक, ये भी सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। उसके बाद वाले सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये क्लियर हो गया, या बार बार याद करने की जरूरत ही नहीं है, हमने शुरू में समझ लिया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाली वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। टिश्यू लेवल, ये भी हमने देख लिया था। पहले आएगा सेलुलर, फिर हमारे पास टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, इस तरीके से, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सी वॉलनट वाला, और दूसरा 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब है कि टीनोफोरा की बॉडी पर 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स की, जो हेल्प करती हैं उसको लोकोमोशन में। किसमें? लोकोमोशन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। पहला ये, ठीक है। डाइजेशन कैसा होता है? डाइजेशन तो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा सिलेंट्रेटा में होता था, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, ठीक है, कोई बात नहीं। बायोल्यूमिनेसेंस, ये केवल इसी में होता है, आपको किसी भी और एनिमल किंगडम में, किसी भी फाइलम में नहीं मिलेगा। क्या चीज? बायोल्यूमिनेसेंस। ये बायोल्यूमिनेसेंस होता क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो प्रॉपर्टी जिससे वो लाइट एमिट करता हो, उसे हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। जो कौन शो करता है? टीनोफोरा वाले एग्जांपल्स, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ से। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, तो आप ध्यान रखिएगा, सब में क्या था ना कि सेक्स सेपरेट रहते हैं, लेकिन अब तक हमने जितने पढ़े हैं उनमें सेक्स सेपरेट नहीं थे। तो वो हर्मेफ्रोडाइट थे, बाइसेक्सुअल कह सकते हो आप उन्हें, कुछ भी बोलिए, बात एक ही है। रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल मीन्स, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एसेक्सुअल तो होता ही नहीं है, ओनली सेक्सुअल। तो ये टीनोफोरा में आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली सेक्सुअल। दूसरा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल से क्वेश्चन बनता ही बनता है। पहला एग्जांपल प्लूरोब्रेकिया, दूसरा टीनोप्लाना। अगर आपको डायग्राम दे दिया जाए, पूछ लिया जाए ये डायग्राम किसका है, तो आप बताएंगे टीनोफोरा का है। लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल दे के पूछ ले तो आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। ये डायग्राम हमारा है प्लूरोब्रेकिया का। किसका? प्लूरोब्रेकिया का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्लेटिहेल्मिन्थस पे। तो प्लेटिहेल्मिन्थस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन ये है, डोर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी, कि इसकी बॉडी होती कैसी है। तो अगर आपसे पूछ ले कि प्लेटिहेल्मिन्थस की बॉडी कैसी होती है, तो आपको बताना है डोर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी। दूसरी चीज, इसका दूसरा नाम है, उसे हम बोलते हैं फ्लैटवर्म। जैसे हमने टीनोफोरा में पढ़ा था इसका दूसरा नाम सी वॉलनट और कॉम जेली, उसी तरीके से हम प्लेटिहेल्मिन्थस को फ्लैटवर्म बोल सकते हैं, ठीक है। मोस्टली एंडोपेरासाइट, ये एंडोपेरासाइट का मतलब बॉडी के अंदर, मतलब ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोपेरासाइट। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में वो बोल सकते हैं एक्टोपेरासाइट, एंडोपेरासाइट, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है मोस्टली एंडोपेरासाइट। दूसरी चीज, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट,
सबको पता है यहाँ तक प्लेटिहेलमिंथिस तक सारे के सारे एसिलोमेट हैं, क्योंकि इसके बाद में आएगा एस्केहेलमिंथिस और उसमें हमारे पास आएगा सूडोसिलोमेट और उसके बाद सारे के सारे सिलोमेट। इस तरीके से ध्यान रखना है, प्लेटिहेलमिंथिस तक सारे एसिलोमेट, बाद में सूडोसिलोमेट, उसके बाद में सारे के सारे सिलोमेट्स। ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको ध्यान रखना है कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास टीनोफोरा में था, लेकिन उसके बाद में जैसे ही हम आते हैं प्लेटिहेलमिंथिस पे, यहाँ पे आ जाता है ऑर्गन लेवल। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम नहीं लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में चालू होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। दूसरी चीज, प्लेटिहेलमिंथिस में हुक्स और सकर्स होते हैं इनके पास। क्या करते हैं वो? पैरासाइट फॉर्म में हुक और सकर्स होते हैं, वो तो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो वहां रह सके एडवर्स कंडीशन में भी। दूसरी चीज, अब आप सोचेंगे कि वो सरवाइव कैसे कर रहे हैं, तो वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी सरफेस के थ्रू, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, उनका नाम क्या होता है? वो होती हैं फ्लेम सेल्स। वो करती क्या है? वो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन, ये दोनों फंक्शन मेंटेन करती हैं। क्या? फ्लेम सेल्स एक स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं प्लेटिहेलमिंथिस में, जो हेल्प करती हैं ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में, ये ध्यान रखना है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, कहने का मतलब है जैसा हमने पहले पढ़ा था, यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट नहीं है, मतलब ये हर्मेफ्रोडाइट हैं, बाइसेक्सुअल हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है इसमें एक्सटर्नल। कंपैरिजन करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। अच्छा, मैंने टीनोफोरा वाले ऊपर वाले पेज पे वहां पढ़ा था कि यहाँ एक्सटर्नल होता है, उसी के नीचे लिखा है इंटरनल। ठीक है, इस तरीके से कंपैरिजन करके आप याद रख सकते हैं आसानी से। दूसरी चीज, यहाँ पर डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट, पहले लार्वल स्टेज आएगी फिर अडल्ट आएगी, इसलिए ये ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया अगर आप इसको कट करेंगे तो ये इंडिविजुअली एक ऐसे करके दोबारा जनरेट हो जाता है प्लेनेरिया। इसका मतलब इनके पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। प्लेनेरिया हैव हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। आप इसको कट करेंगे तो जितने पार्ट्स में कट करेंगे ये उतने पार्ट में ग्रो कर जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, इसमें है टीनिया और फेसियोला। टीनिया में क्या होगा? टेप फॉर्म, फेसियोला में लीवर फ्लूक। आपको इसके डायग्राम्स भी पता होने चाहिए। टेप फॉर्म कौन सा है? ये आपको दिख रहा होगा थ्रेड लाइक पूरा पूरा टेप फॉर्म। तो ऐसे याद रख सकते हैं, टेप है तो टेप की तरह दिख रहा है, टेप फॉर्म। और लीवर फ्लूक, ये आपको बड़ा सा दिख रहा है, यह है लीवर फ्लूक। ये दोनों के दोनों एंडोपैरासाइट होते हैं, ये ध्यान रखना है, बॉडी के अंदर ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, इनके पास हुक्स और सकर होते हैं। दूसरी चीज, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? फ्लेम सेल्स की हेल्प से होता है, ये ध्यान रखना है। तीसरी चीज, इन्हें फ्लैटवर्म भी बोल सकते हैं। तो मैंने आपको 3 चीजें इंपॉर्टेंट बता दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और लास्ट, प्लेनेरिया वाला जो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी शो करता है। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down.